हम लोग कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट करप्ट है, जो है वो हमारी सियासतदान करप्ट है। यकीन करें कि किसी भी सरकारी इदारे या पाकिस्तान के किसी भी जगह के ऊपर आप चले गए, आपको चपरासी से लेकर ऊपर आले दर्जे का जो ऑफिसर होगा वो भी रिश्वत लेता हुआ नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिज़ा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए टाइम दिया। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैं इस वक्त गुजरांवाला के अंदर पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। और आज तक मैंने जितना भी सुना था कि गवर्नमेंट के किसी भी इदारे के अंदर अगर आपने काम करवाना है तो बहुत ही मुश्किल है, और जलालत इंसान का मुकद्दर बन जाती है कि अगर इंसान को जो है वो किसी भी गवर्नमेंट इदारे के अंदर अपना काम करवाना हो। तो कल से यकीन करें कि मैंने इस बात को जो है वो बहुत ही करीब से देखा है। मैं कल भी यहाँ पर आया था गुजरांवाला के अंदर वज़ीराबाद से पासपोर्ट जो है वो रीन्यू करवाने के लिए, लेकिन इतनी जलालत, इतने ज़्यादा झूठ, इतने ज़्यादा फ़रेब, और ये बाहर जो कम बहुत यकीन करें कि मेरा दिल करता है कि मैं इन लोगों को गालियाँ निकालूं। इतना ये लोग जलील करते हैं कि बिना किसी बात के, किसी बात का कोई तुक भी नहीं बनता, कोई वजह नहीं बनती। ये लोग जो है वो आपके काम को रिजेक्शन लगा देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ पैसे लेने के लिए। कल मैं यहाँ पे आया हूँ, अब आप लोग खुद हिसाब लगाएं कि अम्मी और अब्बू के जो है वो ओरिजिनल ID कार्ड की क्या यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, आप, मेरा तो पहले पासपोर्ट बना था, मैंने रीन्यू करवाना था, तो मेरे पास अपना पासपोर्ट था जो पहले था, उसके बाद जो है वो मेरे पास मेरा ID कार्ड था। तो सिर्फ ये चीज़ें जो है वो मैं लेकर आया था। इंटरनेट पे भी मैंने जो है इन्फॉर्मेशन ली। तो अगर कोई भाई इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ पे आता है पासपोर्ट जमा करवाने के लिए, खुदारा जो है वो इंटरनेट के ऊपर जो है वो सरासर झूठ इन्फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। जो मैंने अपनी जो है वो आप बीती मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह जो है ये लोग हम लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, हमको जो है वो हमसे पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ, तक पहले मैं 2.5-3 घंटे जो है वो लाइन में लगा हूँ। ठीक है, लाइन में लगने के बाद जब मेरी बारी आई है, उन्होंने जब मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद कहता है जनाब आप तो अहल ही नहीं है, आप नहीं जा सकते अंदर, आपके पास अम्मी अब्बू का ओरिजिनल ID कार्ड नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान होगा कि यार अब मैं फिर वज़ीराबाद जाऊंगा, आऊँगा वापस, इतने तो पैसे मेरे यहाँ पे लग जाएंगे, क्यों ना मैं जो है वो किसी एजेंट से बात करके जो है वो अपना काम करवा लेता हूँ। तो मैंने बाहर जो है वो एक एजेंट से बात की, उसने जो है मुझसे 2500 रुपया मांगा कि मैं आपको साइन करवा के देता था, आप जो है वो अंदर चले जाएँगे। तो मैंने बोला कि यार वापस भी जाऊँगा, फिर आऊँगा, तो चलो जो है वो मैं अपना काम करवा लेता हूँ। जनाब क्या हुआ कि मैंने पैसे दे के जब अपना काम करवा लिया, मैं अंदर चला गया हूँ, तो उन्होंने मुझ, अब यहाँ पे आप देखें कि हम लोग कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट करप्ट है, जो है वो हमारी सियासतदान करप्ट है। यकीन करें कि किसी भी सरकारी इदारे या पाकिस्तान के किसी भी जगह के ऊपर आप चले गए, आपको चपरासी से लेकर ऊपर आले दर्जे का जो ऑफिसर होगा वो भी रिश्वत लेता हुआ नज़र आएगा। क्या यहाँ पर बाहर जो लोग ये जो बैठ के स्टाम फरोश है, ये जो चोर, ये लुटेरे जो बैठे हुए हैं, अंदर जितना भी अमला है सरकारी, क्या उनको नहीं पता कि ये आवाम के साथ किस तरह के फ़रेब कर रहे हैं? इनको बिल्कुल पता है, ये लोग इनके साथ मिले हुए हैं, ये हम लोगों को मिल के जो है वो लूटते हैं, हमारी जेबों से पैसे निकालते हैं। इंसान मजबूर होता है कि यार फिर जाऊँगा घर, वापस आऊँगा, तो जो है वो मैंने पैसे दे के जो है वो साइन करवाए और मैं अंदर चला गया। यकीन करें मेरा काम फिर भी नहीं हुआ, मुझे फिर भी वापस जाना पड़ा। मुझे नहीं था पता कि जो है इन्होंने 2 बजे जो है पूरे राइट टाइम 2 बजे इन लोगों ने दफ्तर बंद कर दिया था, और बाकी जो लोग रह गए थे उन्होंने बोला कि आप जा सकते हैं, आप सुबह आइएगा। तो यकीन करें कि इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि यार मैंने घर से जाकर फिर कल वापस आने की वजह से मैंने पैसे भरे हैं, तो जो है वो ये लोग इनको पहले बताना चाहिए कि 2 बजे जो है वो दफ्तर बंद हो जाता है। तो इन लोगों ने यकीन करके बहुत ज़्यादा जलील किया है, बहुत ही आवाम जो है यहाँ पे कसम से लोग जलील व ख्वार हो रहे हैं। अभी मैं अंदर से आया हूँ, एक लेडी थी, वो उन्होंने शायद यूरोप जाना था, किसी कंट्री के लिए अप्लाई करना था, तो पासपोर्ट बनाने के लिए आए हुए थे, तो उनको भी वो जलील कर रहे थे अपनी अम्मी और अब्बू का जो है वो पासपोर्ट ओरिजिनल साल लेके आए। वो कहती है कि वो तो यूरोप में बैठे हुए हैं, तो मैं उनका जो है वो पासपोर्ट कहाँ से लेके आऊँ? तो वो कहते हैं कि आपको उनका पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा। मैंने उनको साइड पर करके बोला मेरी बहन आप बाहर जाओ, किसी भी एजेंट से जाके बात करो, उनको 1500-2000 रुपया दो, वो आपको जो है वो साइन करवा के दे देंगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस कदर जो है वो यहाँ पे लूट मार हो रही है कसम से, कि देख के ना बड़ा दिल हार्ट हुआ है। और सिफारशी लोग इतने ज़्यादा आते हैं कि आपकी सोच, अगर आप लाइन में लगे हुए हैं तो अगर आप 200 बंदा लाइन में लगे हुए तो 300 बंदा भाई सिफारिश वाला है, जो आपसे पहले आएगा, आके तस्वीरें खिंचवा के अपना काम करवा के चला भी आएगा, और आप मुंह देखते रह जाओ कि यार मैं सुबह से आया हूँ 6 बजे का, यहाँ पे आकर मैं लाइन में लगा हुआ हूँ, तो मुझे जो है वो किन नफलों का सवाब है। तो ये सारे निज़ाम जो हैं वो यकीनी आप सब जो लोग हैं इससे वाकफ़ भी होंगे।
लेकिन यकीन करें कि मैंने ना आज इस निज़ाम को बहुत करीबी तौर से नज़र से देखा है, तो बहुत ही जो है वो दिली अफसोस हुआ है कि यार किस कदर जो है वो हमारा मुल्क एक करप्शन की आप कह सकते हैं कि बेड़ी में फंस गया हुआ है कि हम लोग हुक्मरानों को कहते हैं कि हमारा हुक्मरान जो है वो चोर है, वो करप्शन करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। लेकिन यकीन करें कि आप एक चपड़ासी से लेकर ऊपर आले दर्जे का जो ऑफिसर है उसको भी देखेंगे तो वो जो है वो करप्शन करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, हराम जो कमा रहे हैं, अपने बीवी और बच्चों को जाकर दे रहे हैं, ये भी अपने बच्चों को कहते होंगे कि हम जो है वो तुम लोगों को हलाल की कमाई जो है वो ला कर दे रहे हैं और हलाल की कमाई का लुकमा जो है वो हम लोग तुम्हारे पेटों के अंदर डाल रहे हैं। तो यकीन करें काफ़ी ज़्यादा दिली अफसोस हुआ है कि लोग जो हैं वो किस कदर बेहिस हो गए। सिर्फ पैसे से इन लोगों को मोहब्बत है, इंसानी जो एक इज़्ज़त है या इंसान की जो मोहब्बत है वो बिल्कुल लोगों के दिलों से ख़त्म हो चुकी है।